परमात्मा की वाणी सुनने वाले सभी वाणी प्रेमियों को मेरा हरिओम। आशा करती हूँ कि आप डेली परमात्मा की वाणी का आनंद लेते होंगे। आपके जीवन में सदैव सुख शांति रहे, मेरी यही कामना है। और इस परमात्मा की वाणी चैनल का उद्देश्य केवल यही है कि आपके हृदय में उस परम पिता परमात्मा के लिए प्रेम की ज्योति जागृत हो। हमें नहीं पता हमारे पास जीवन का कितना समय शेष है और न जाने कब मेरी ये अनमोल मनुष्य देह मुझसे छूट जाएगी। और एक यही जन्म तो था जिसमें मैं उस प्रभु को प्राप्त कर सकता था, उससे प्रेम कर सकता था। आइए आज हम एक संकल्प लें कि हम अपने इस अनमोल मनुष्य जन्म को सफल करेंगे। आपके जीवन में बहुत सारे संसार के काम हैं, लेकिन फिर भी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि अपने बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाल कर वाणी ज़रूर सुना करिए, क्योंकि वाणी सुनने से मेरे हृदय में उस परम पिता परमात्मा के लिए प्रेम जागृत होता है। वाणी सुनने से मेरे मन को शांति मिलती है। वाणी की न जाने कौन सी बात मेरे जीवन की दिशा को ही बदल दे, इसलिए वाणी ज़रूर सुना करिए। आज की वाणी में एक छोटी सी कहानी है और सत्य कहानी है। और इस कहानी को सुनने के बाद लगता है कि शायद हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा न हो, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो। अगर हम अभी जीवन में रहते हुए उस प्रभु से प्रेम करते हैं तो अंतिम समय में भी मुझे उसका नाम याद रहना चाहिए। आज की कहानी में एक छोटी सी कहानी है, हो सकता है आप लोगों ने सुनी भी हो, लेकिन इसका जो सार है बहुत अच्छा है और सत्य है। एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक तोता पाल रखा था। वो अपने तोते से बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह था। और तोते को वो व्यक्ति थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे और ईश्वर से बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने तोते को भी उस प्रभु का नाम लेना सिखा दिया था। जैसे वो नाम जपते थे वैसे ही तोते को भी उन्होंने सिखा दिया। तोता भी प्रभु का नाम जपता था। एक दिन उस तोते पर एक बिल्ली झपटी और तोता उठाकर ले गई। तो वो जो सज्जन व्यक्ति थे जिनका वो तोता था, वो बहुत रोने लगे। तो लोगों ने कहा कि आप तोते के लिए क्यों रो रहे हो? अगर आपको तोता चाहिए तो दूसरा तोता लेके आओ, इतना रो क्यों रहे हो? तो वो व्यक्ति बोले कि मैं तोते के दूर जाने से नहीं रो रहा हूँ। मुझे तो ये तकलीफ़ हो रही है कि जिस टाइम तोते के ऊपर बिल्ली झपटी तो तोता तो उस प्रभु का नाम जो मैंने उसको सिखाया था, दिन भर जपता रहता था, वो नाम तो उसके मुख से निकला ही नहीं। वो तो टाई टाई करने लगा अपनी भाषा में। तो मुझे ये देख के बड़ी हैरानी हुई कि वो तोता तो इतना अच्छे से मालिक का नाम जपता था, लेकिन अब जब बिल्ली उसके ऊपर झपटी, जब उसकी मौत आई, तब वो तो मालिक का नाम लेना भूल गया। तो कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा कि मैं तो हमेशा परमात्मा का नाम लेता रहता हूँ, बहुत दिल से लेता हूँ, लेकिन हो सकता है कि जब मेरा अंतिम समय आए और यमराज मुझ पर झपटे तो मैं भी तो मालिक का नाम लेना नहीं भूल जाऊँगा। बस ये सोचकर ही मुझे रोना आ रहा है। और ये सच्चाई भी है। ये जो छोटी सी कहानी थी, छोटी सी बात है कि जीवन में परमात्मा का नाम लेना फिर भी आसान है, लेकिन मेन बात तो ये है कि हमको अंतिम समय में उसका नाम याद आएगा, बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन अगर हम इस मुश्किल को आसान करना चाहते हैं तो हमको हर पल हमारे जिह्वा पर उसका नाम होना चाहिए, और हमारा नाम और ध्यान इतना पक्का होना चाहिए कि जब मेरा अंत समय आए तब भी उसका नाम मुझसे न विसरे और मेरी जिह्वा पर उसका नाम हो।
तभी तो मेरा मनुष्य जन्म सार्थक होगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। अगर हम समझना चाहें इस कहानी से बहुत कुछ समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। सिर्फ कुछ समय परमात्मा को याद करना और बाकी समय संसार से घिरे रहना सरल है, वो तो होता ही है, सभी करते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी इस संसार में जीव ऐसा नहीं है जो उस प्रभु के नाम से खाली हो। हर कोई किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मेरा अंतर पूरी तरह से उस प्रभु को समर्पित होगा, बाहरी तो हमको संसार में कार्य करने हैं, इस देह के कर्तव्य निभाने, इस देह को चलाना है, सब करना है, लेकिन मेरा अंतर खाली होना चाहिए। अभी तो हमारी बाहर की जितनी माया है सारी की सारी हमारी वो माया अंदर भी भरी हुई है। हमको ये नहीं करना है, अंतर केवल मेरे प्रभु का, तभी तो सही अर्थों में मैं उसका नाम ले पाऊँगा और अंतिम समय में मुझे वो याद भी आएगा। और भजन की बहुत अच्छी लाइन है, हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नज़ारा हो, हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नज़ारा हो। सेवा सिमरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो, सेवा सिमरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो, हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नज़ारा हो। हरि ओम।